सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, महात्मा अजय बेजोड़ जी ने कुछ बातें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बताई हैं, जो उन्होंने सतगुरु बाबा जी के साथ पल बिताए हैं। वो पल उन्होंने यहाँ पर बयान किए हैं। इन्होंने कहा है कि जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति। इस बात को दास ने कई बार पढ़ा और सुना था, लेकिन जब भी स्वयं जीवन में इस बात को अपनाने का प्रयास किया तो कुछ अवसरों को छोड़कर इसमें पूरी तरह से असफल रहा। परंतु सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ रहकर जब उन्हें करीब से देखने का मौका मिला तो पाया कि सही अर्थों में केवल सतगुरु देव ही इस उक्ति पर चल रहे हैं। चाहे जैसा भी अवसर हो, उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान कायम रहती थी, जो साधारण इंसान के वश की बात नहीं है। यह शाश्वत मुस्कान इनके लाखों भक्तों के जीने का स्रोत था, जिसे देखकर गुरसिक के अंदर नई स्फूर्ति, नया उत्साह जाग उठता है और कदम कदम पर कांटों से भरे जीवन के रास्ते को गुरसिक आसानी से पार कर जाता है। यह दिव्य मुस्कान देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे सूरजमुखी का चेहरा सूरज को देखकर खिल उठता है। उसी तरह हम सब भी सतगुरु के चेहरे पर दिव्य मुस्कान देखकर खिल उठते हैं। सतगुरु बाबा जी हमेशा यही समझाते कि निष्काम कर्म करना है। कई बार छोटे छोटे प्रश्न हमारी भक्ति की रास्ते में रुकावट बन जाते हैं और हम उनका उत्तर पाने में अपना बहुत सारा समय गंवा देते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया में किसी बहन ने रास्ते में चलते चलते सतगुरु देव से बड़े सहज व भोले भाव से पूछा कि बाबा जी, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी महापुरुष को धन निरंकार करते हैं तो उनके उत्तर में हमें उनके मुख से धन निरंकार सुनने को नहीं मिलती, या यूं कहिए कि वो जानबूझकर हमारी धन निरंकार का जवाब नहीं देते। ऐसा अवसर केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ हो तो हमारे मन में उस महात्मा के प्रति कुछ विपरीत भाव आ जाते हैं। मन ही मन हम भविष्य में उसे धन निरंकार ना करने की ठान लेते हैं, सोच लेते हैं। यह बात सही है या गलत है? क्या हमें फिर भी उन्हें धन निरंकार करते रहना चाहिए या नहीं? ऐसा कहकर वो सतगुरु देव के श्री मुख से निकलने वाले उत्तर की इंतजार करने लगी। चूँकि हम सबके साथ भी बहुत बार ऐसा होता रहता है, इसलिए हम सब भी इस उत्तर को सुनने के लिए उत्सुक थे। सतगुरु देव ने कुछ पल मौन रहने के बाद, कुछ देर चुप रहने के बाद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमें तो अपना कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। चाहे उधर से जवाब मिले या ना मिले, हमें तो अपना फर्ज धन निरंकार कह के निभाना ही है। बाकी उस महात्मा का कर्म उसके साथ है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। सतगुरु देव के श्री मुख से निकले इस ब्रह्म वाक्य ने उस बहन की शंका का निवारण तो किया ही, साथ ही हम सबकी आंखें भी खोल दी और भविष्य में होने वाली इस तरह की गलती से भी हमें बचा लिया। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें शब्द नंबर 16 द्वारा समझा रहे हैं। निरंकार की धन्यता के जो एहसास में रहता है, ऐसा जन रचना से अपनी धन निरंकार कहता है। जिसके मन में हर पल इस निरंकार का एहसास होता है, उसके मुख से ही धन निरंकार निकलती है। निरंकार ही धन्य है इसने, देह कंचन काया है, इसने ही बल बख्शा तन में ऐसा रूप सजाया है। कहते हैं कि ये निरंकार धन्य है, इसके कारण ही, इस निरंकार ने ही हमें ये सुंदर सी
सोने जैसी काया दी है। इसने ही हमें बल बख्शा है और तन में ऐसा रूप सजाया है कि इसने ही हमें बल दिया है सेवा करने का, धन निरंकार करने का, संतों महापुरुषों के चरणों को स्पर्श करने का। निरंकार ही धन्य है, इसके कारण चलता जीवन है। सांसें आती जाती हैं, ये दिल है, दिल में धड़कन है। ये निरंकार धन्य है, इसी के कारण ही हम सबका जीवन चल रहा है। ये रचनहार है, इसने ही रचना बनाई है, इसने ही सारा संसार बनाया है और इसी के कारण ही यही सबके अंदर ये सांसें दे रहा है। इसी के कारण ही सांस आ रही है, जा रही है। इसी के कारण ही दिल में धड़कन बनी हुई है। ये निरंकार आप सारी सृष्टि का स्वामी है, इसने ही ये रचना बनाई है और यही इस संसार को चला रहा है। जैसा भी ये चलाना चाहता है ये चला रहा है। जितनी भी इसकी मर्जी है, जितनी सांसें इसने जिसको देनी है उसको उतनी सांसें ही मिलेंगी। जितना इसका हुक्म होगा उतनी ही सांसें वो इंसान ले पाएगा। और यही जिससे सेवा कराना चाहता है वही सेवा कर सकता है। जिससे सिमरन करवाना चाहता है वही सिमरन इसके एहसास में रहकर कर सकता है। और जिससे इसने सत्संग करवाना है वही इसके एहसास में रहकर सत्संग कर सकता है। अपना लाया प्यार न लगे, रब लावे ता लगदाए, बुझिया होया दीवा जेकर गुरु जगावे जगदाए। शहनशाह जी भी इस शब्द द्वारा हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे इंसान, तेरी अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा। जब तक ये प्रभु परमात्मा ना चाहे तो कुछ नहीं कर सकता, और जब प्रभु परमात्मा चाहेगा तो ये तेरे जीवन को पूरी तरह से सजा देगा। जिस तरह कहते हैं दीपक तभी जलता है जब उसमें तेल होता है, बाती होती है और फिर माचिस की तीली से उसको जलाया जाता है। इसी तरह कहते हैं कि जब सतगुरु की मर्जी होती है तभी ये मन में ज्ञान का दीपक जलता है। ये मालिक है, सारी सृष्टि का मालिक है, सर्वशक्तिमान है। इसके आगे यही अरदास है, सच्चे पातशाह आप धन्य हो, धन्य है ये निरंकार। इसलिए हम जब भी सत्संग में जाते हैं या कहीं पर भी हमें कोई महापुरुष मिलते हैं तो हम हाथ जोड़कर, हमारे हाथ वहीं पर जुड़ जाते हैं। हाथ जोड़कर हम यही कहते हैं धन निरंकार जी, कि ये निरंकार धन्य है जिसने सारा संसार बनाया है। निरंकार ही धन्य है, इसने कुल संसार बनाया है। करता धरता आप है, खुद ही सारा खेल रचाया है। ये निरंकार धन्य है और इसने सारा संसार बनाया है। यही सब कुछ करने कराने वाला है। करण करावन आपे आप, मानस के कुछ नहीं हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, मानव के हाथ में कुछ नहीं है। यही सारी सृष्टि का करता धरता है, सब कुछ करने वाला है, मालिक है ये। और इसने ही सारी सृष्टि का ये खेल रचाया है। जन्म मरण, लाभ हानि, यश अपयश सब इसी के हाथ में है। जिसको जो देना चाहता है उसको ये देता है और जिसको नहीं देना उसको नहीं देता है। वो इसकी मर्जी है। इसका जिसके ऊपर जो चाहे ये कर देगा, इसकी मर्जी है। जो इससे जुड़ा रहेगा वो हमेशा सुख ही सुख पाता चला जाएगा। गुरु कृपा से निरंकार को जिस जन ने भी जाना है, जिसके जीवन में सतगुरु आ जाता है वही इस निरंकार को जान सकता है। जब तक जीवन में हम सतगुरु को नहीं अपनाते, सतगुरु जब तक हमारे जीवन में नहीं आता, हम सतगुरु को ढूंढ नहीं लेते, तब तक इस निरंकार को भी हम पा नहीं सकते। सतगुरु की कृपा से ही ये निरंकार को जाना जा सकता है। और कहते हैं कहे हरदेव उसी जन ने ही धन्य इसी को माना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश निकाला है कि जिसने इस निरंकार को जान लिया है, जिस जन ने भी इस निरंकार को जाना है, फिर उसको ही धन निरंकार कहना आया है। तो इस तरह हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं
कि हमने धन निरंकार करते जाना है, चाहे आगे से वो धन निरंकार का जवाब दे या ना दे, हमने अपना कर्म करते चले जाना है। जो हमने फल की इच्छा नहीं करनी है। कहते भी हैं कि सेवक का तो काम है सेवा, सेवक सेवा को करता चला जाए और निष्काम भाव से सेवा को करता चला जाए। ना हो कामना फल की, किए जा कर्म, कि सेवा ही सेवक का रहा है धर्म। ये भी सेवा है जो सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हमने वचनों को मानना है। वचनों को मानना भी सेवा है। सतगुरु के वचनों को अगर हम मानते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती चली जाती हैं। ऐसे ही आगे हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की ये बात सुनने को मिली है कि मानवता की सेवा। सतगुरुदेव के जीवन व प्रवचनों से प्रभावित होकर सिंगापुर की एक बहन ने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से कहा, बाबा जी आपके एक ही वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं उस समय को कभी नहीं भूल सकती जब कुछ आतंकी प्रवृत्ति के लोगों ने युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का बलिदान कर दिया था। महाराज का बलिदान किया था। जब उन्होंने अपना बलिदान मानवता के लिए दे दिया था तो ऐसे माहौल में आपको गुरु गद्दी सौंपी गई थी। उन्हीं दिनों अपने प्रवचन में आपने फरमाया था कि इंसान का खून नालियों में नहीं बल्कि इंसान की रगों में बहना चाहिए, नाड़ियों में बहना चाहिए। वह आग को आग से नहीं बल्कि पानी से ही बुझाया जाता है। इस तरह आपने अपनी सहनशीलता व विशालता का परिचय देते हुए सभी को माफ़ कर दिया और आपके सहनशीलता से भरे इन्हीं वचनों ने मुझे आपका कायल कर दिया और मैं इस रूहानी मिशन के प्रति आकर्षित हुई। अब आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप मुझे अपने चरणों की सेवा बख्शें व मेरे जीवन को सफल करने के लिए अपने मुखारविंद से कोई महावाक्य कहें। सतगुरुदेव ने मीठी मुस्कान चेहरे पर रखी और उस बहन की बातें भी सुनी। तभी अपने मुख से कहने लगे, मानव मात्र की सेवा द्वारा प्रभु भक्ति। ऐसा सुनते ही उस बहन की आंखों से खुशी के आंसू आ गए और साथ ही महात्मा अजय बेजोड़ जी कहते हैं कि दास भी अपने आप को ऐसा करने से नहीं रोक पाया। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा कि हम सभी इसी आशय के साथ अपना जीवन बिता पाएँ जो हमारे सतगुरु चाहते हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही चाहते हैं कि हमने मानवता का भला करना है, मानवता की सेवा करनी है। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। हमने इन बातों को अपने जीवन में मानते चले जाना है। कर्म में हमने ढालते चला जाना है, कर्म करते चले जाना है और सतगुरु की रहमतों से हमने अपने आप को झोलियाँ भरनी है, अपनी झोलियाँ भरनी है। और सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, दातार सच्चे पातशाह सभी को सेवा सिमरन सत्संग करने का बल बख्शो, सभी को अपने चरणों की भक्ति दो और इसी तरह सभी मानवता की सेवा कर पाए। आज संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।